लिए तैयार हो जाते हैं तो सोनम की बेटी माला कहती है, माँ, आज मुझे स्कूल की फीस भरनी है। आप पैसे लाई हो ना? कल आपसे बोला था मैंने। बेटा, मालकिन से मैंने पैसे मांगे थे, उन्होंने नहीं दिया। आज मैं पक्का मांग कर लाऊंगी। माँ, मुझे 10 रुपए दो ना, स्कूल में जाकर चीज खानी है। बेटा, कल ले जाइयो, आज रहने दे, अभी पैसे नहीं है, राशन भी खत्म हो गया है। इस तरह सोनम दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ देती है, कुछ पैसे देकर चालाकी से घर से निकाल देती है। रोते हुए सोनम अपने बचे हुए पैसे लेकर अपने बच्चों के पास घर आ जाती है। माँ, आपको पैसे मिले आंटी से? मुझे कल स्कूल में जमा कराने ही होंगे। हाँ बेटा, मैं पैसे ले आई। दे देती है और फिर हिसाब लगाकर कहती है, ये दोनों बच्चों की फीस के पैसे निकाल दिए, किराया भी निकाल दिया। अरे ये क्या, अब तो पैसे ही नहीं बचे, राशन लाना बाकी था, और इतने पैसों में तो सिर्फ आज रात का ही दाल चावल आ सकता है। अब क्या होगा, कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे? रात को सोनम अपने बच्चों को खाना बनाकर खिला देती है, मगर खुद नहीं खाती, क्योंकि अपने हिस्से का खाना वो अगले दिन बनाती है। आज के खाने में तो पानी मिलाकर खिला दूंगी, लेकिन कल का क्या? माला, चिंटू, आओ बच्चों, खाना खा लो। आ गए। माँ, आज क्या बनाया है आपने? बेटा, जैसा भी है खा लो, क्योंकि राशन खत्म हो गया है। अरे माँ, आप भी खा लो, मैं जानती हूँ रात को भी आपने कुछ नहीं खाया हमारी वजह से। हाँ बच्चों, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा कि मैं और पैसे कहाँ से लाऊं, इधर उधर काम नहीं मिल रहा मुझे। आप ऐसे निराश मत हो। अरे माँ, एक आइडिया है, आप बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हो ना, ऐसा करो, आप बिरयानी बनाकर ही बेचो, क्या पता हमारी आमदनी अच्छी हो जाए। माला, तेरी तरकीब तो बहुत अच्छी है, पर उसके लिए भी पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? सोनम अपने बच्चों से बात कर ही रही थी कि तभी उसका भाई रमेश आ जाता है, जो उसकी बात सुनकर पैसे देने की बात करता है। दीदी, पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूँ ना आपका भाई, मैं दूंगा। अरे रमेश, तू अचानक कैसे? और मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती हूँ, तू छोटा है मुझसे। दीदी, इन सब बातों को मत सोचते ही देखते सोनम के हालात सुधर जाते हैं और अपनी बिरयानी के लिए वो बहुत मशहूर हो जाती है। साथ ही स्कूल से आने के बाद माला भी बिरयानी बेचने में हाथ बटाया करती थी। एक शाम सोनम पैसे गिनते हुए कहती है, मुझे हैरानी होती है कि मैंने 1000 रुपए से शुरू किया था और आज मैं 15,000 रुपए कमाती हूँ। मेरे भाई को मैं दुगने पैसे लौटा दूंगी और इन पैसों से अपने बच्चों का भविष्य सजाऊंगी। अगले दिन भी दोनों खूब बिरयानी बेचती हैं। शाम को सारी बिरयानी खत्म हो जाती है तो माला कहती है, माँ, आज भी बहुत बिक्री हुई है, आप इन पैसों से क्या करोगे? ये पैसे तेरे और चिंटू के लिए ही तो जमा कर रही हूँ मैं। दोनों बात करते हुए आ ही रही थीं कि के पास रहेंगे। इस तरह दोनों अपना इंसानी रूप लेकर चिंटू के पास चले जाते हैं। तभी चिंटू कहता है, अरे माँ, आप आ गई। आपको पता है कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे डर लग रहा था। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं बेटा, अब कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और झटके से वो चिंटू को गले लगा लेते हैं। अगले दिन से दोनों चुड़ैल बेचने का काम चौगुनी उन्नति से चलता है। तभी उनके पास भीमा आता है। अजी, जरा 2 प्लेट बिरयानी पैक कर दीजिए। ये लीजिए, पैक हो गया। जी, मुझे भी 2 प्लेट पैक कर दीजिए। ये लीजिए पैसे। ओह नो, पैसे गिर गए। जैसे ही वो औरत पैसे उठाती है तो नीचे उसे उन दोनों माँ बेटी के उल्टे पांव नजर आते हैं, जिसे देखकर वो डर कर भाग जाती हैं। अरे अरे, क्या हुआ? आप सामान लेना तो भूल गई, कहाँ जा रही हैं आप? कश्मीरा उनके उल्टे पैरों को देखकर भाग जाती है। शाम को जब वो वापस घर आई, देखने आया था आपका काम ठीक से चला या नहीं, पैसों की दिक्कत तो नहीं है अब? नहीं रमेश, अच्छा है तूने मेरी मदद करी, जब से अच्छा काम चल रहा है। अच्छा दीदी, अपने हाथ की बिरयानी तो खिलाओ मुझे। इस तरह दोनों रसोई में जाकर उसके लिए बिरयानी बनाते हैं। तभी माला कहती है, अरे माँ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अपने असली रूप में आकर झट से बिरयानी बना दो ना। हाँ, ये सही कहा तूने। ये बोलते ही दोनों अपने चुड़ैल रूप में आकर बिरयानी झट से बनाती हैं और झट से सर्व करके बाहर लेकर आती हैं। तो चिंटू रमेश दोनों को चुड़ैल रूप में देख लेते हैं। दीदी, आप चुड़ैल कैसे? जिम्मेदारी तुझे देकर जा रही हूँ, अब हम दोनों को चलना होगा। ऐसा कहकर दोनों हमेशा के लिए चली जाती हैं। प्रेग्नेंट औरत का भूत या बच्चा। आज अमावस की काली रात है, जाओ और जाकर कुंवारी लड़कियों को लेकर आओ, ताकि शैतान को उसकी बलि चढ़ाकर हम इस पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकें। जो हुक्म मेरे आका।
खूंखार गुफा के अंदर चारों तरफ कंकालों की खोपड़ी, हड्डियां और बोटियां बिखरी पड़ी थी और बरगद का एक पेड़ जिस पर अनेकों लड़कियों की लाशें टंगी हुई थी। तांत्रिक का हुक्म मानकर चुड़ैल गांव का रुख करती है और कहती है, गांव वालों, आ रही हूँ मैं तुम्हारी मौत बनकर। चुड़ैल की हड़कंप से आसमान का नीला रंग खूनी लाल हो जाता है और रात में आसमान में शोर मचा रहे परिंदे जमीन पर गिरकर मरने लगते हैं और चुड़ैल के गांव में कदम रखते ही खूंटे से बंधे सभी जानवर जोर जोर से पागुर करते हुए गुहार लगाने लगते हैं कि चुड़ैल कहती है, अरे ये बेजुबान जानवर कितना शोर मचा रहे हैं, इन्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? चुड़ैल सभी की खिड़कियों से अंदर झांकने लगती है और जैसे ही गौरी, रश्मि बाहर आती हैं, चुड़ैल कहती है, क्या बात है, शिकार खुद चलकर सामने से मेरे पास आ रहा है। अच्छा है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हवाइयाँ गुल हो जाती हैं और दोनों डरकर कहती हैं, अरे गौरी, ये तो चुड़ैल है, अब क्या करें? भाग रश्मि भाग, वरना ये चुड़ैल हमें खा जाएगी। जैसे ही वो भागने के लिए फुर्ती करती हैं, तभी चुड़ैल उन्हें आगे से घेर कर कहती है, मुझसे बचकर भागना नामुमकिन है। चुड़ैल उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें तांत्रिक के आगे फेंक कर कहती है, ये रहा आपका शिकार। शाबाश मेरी भूतनी। ये कैसी शैतानी जगह है? कहाँ है हम आखिर? ये हम जैसे बुरी शक्तियों की दुनिया है, जिसे भूत लोग कहते हैं। हाँ। तांत्रिक उन दोनों की गर्दन काटकर काली विद्या मंत्र उच्चारण करके बलि यज्ञ करते हुए कहता है, अलकाहिम मलखाहिम चंडिका मुंडिका भूत प्रेत आवाहन कुरूप स्वाहा। शैतानी हवन कुंड से एक काला साया निकलकर तांत्रिक के अंदर घुस जाता है और तांत्रिक लड़कियों का खून चूस कर खून से लथपथ खोपड़ी शैतान के देवता को चढ़ाते हुए कहता जाती है और लगातार उस तांत्रिक के लिए गांव से लड़कियों का शिकार किया करती। देखते ही देखते एक बार फिर से काली अमावस की रात आती है और तांत्रिक कहता है, मुझे अजर अमर होने के लिए अंतिम 2 और कौमारे लड़कियों की बलि देनी होगी। जाओ मेरी गुलाम भूतनी, मेरे लिए शिकार लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका। उस रात आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। तेज आंधी तूफान के साथ चुड़ैल जैसे ही गांव की धरती पर कदम रखती है, धरती भूकंप की तरह थरथराने लगती है कि कमला कहती है, अरे ओह करमजली, कहाँ मर रही है? देख बाहर तूफान उठा है। क्या हुआ दादी माँ? जब देखो आप हमारी माँ को बुरा भला कहती रहती है। लड़कियों की आवाज चुड़ैल के तेज कानों में पड़ने के साथ चुड़ैल कहती है, लगता है अब भी इस गांव में कुंवारी कन्याएं हैं। चुड़ैल उनके घर में घुस आती है और कहती है, तो मेरे कानों ने सही सुना था। तुम कुंवारी लड़कियां मेरी चील वाली नजरों से बचती आ रही थी। खैर कोई बात नहीं, आज तुम दोनों का राम नाम सत्य। बचाओ माँ, 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 घर में चुड़ैल घुस आई है, जल्दी आओ। आवाज सुनकर उनकी माँ जीविका दौड़कर असोरे में आकर कहती है, ए भगवान, ये तो चुड़ैल, इसका मतलब कि यही गांव की लड़कियों की लुटेरल है। लाख चाहने पर भी चुड़ैल के कदम उनको मारने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते और वो भावुक होकर कहती है, ये मेरे दिल में कैसी बेचैनी लग रही है। मैं इन्हें मारने आई हूँ, फिर भी मेरे हाथ क्यों कपकपा रहे हैं। इस चुड़ैल का चेहरा तो मेरी बेटी की सूरत से झांक रहा है। कहीं ये भूतनी सालों पहले कोई मेरी बच्ची तो नहीं। जीविका जैसे ही चुड़ैल के हाथों पर देखती है, उसे गहरा तिल नजर आता है जो उसके और उसके दोनों बेटियों के हाथों पर भी जन्म से बना होता है। तभी राकेश आकर कहता है, ये नहीं हो सकता। राकेश, मैं जान चुकी हूँ कि